हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू ज्ञानेक्स चैनल। आज मित्रों हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज अक्सर वनडे एग्जाम्स में आता है और लोगों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है परसेंटेज के सवालों को सॉल्व करना। तो आज देखते हैं कि कैसे हम कठिन कठिन सवालों को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि परसेंटेज वास्तव में होता क्या है। थोड़ा परसेंटेज के संबंध में जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद में हम उस पर आधारित सवालों को भी देखेंगे। तो वास्तव में परसेंटेज क्या होता है? यदि मान लो कोई वस्तु है और उसको 100 बराबर भागों में बांटा गया, तो उसमें से जितना भाग हम लेते हैं वही उस वस्तु का परसेंटेज कहलाता है। मान लो जैसे कोई वस्तु है जिसको हम 100 बराबर भागों में बांटे हैं, ठीक है, 100 बराबर भागों में बांटा गया है। अब इसमें से अगर हम एक भाग लेते हैं, इस भाग को, तो ये कहा जाएगा 1/100, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1%। इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हर है वह सदैव 100 होता है। कभी कभी कुछ और भी, जैसे मान लो 1/4 है, तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि किसी एक वस्तु को 4 बराबर भागों में बांटा गया है और उसमें से एक भाग को लिया गया है, इस वजह से इसको 1/4 बोले हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो संख्या होती है वह संख्या सदैव 100 बराबर भागों में बांटी जाती है और उसमें से जितना लेते हैं उसी को हम उसका प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। यदि मान लो 20% लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि 100 बराबर भागों में से हम 20 लिए हैं, ठीक है। 100 बराबर भागों में से 20 हिस्सा हम लिए हैं, इसका मतलब ये होगा। अगर 30% लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 100 बराबर भागों में से 30 बराबर हिस्सा हम लिए हैं। तो ये हो गया प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब यही होता है, 100 में से कितना, यही प्रतिशत का मतलब होता है। तो आइए इस पर आधारित हम कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे एक सवाल है कि 7:5 इसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम इस तरीके से लिखेंगे और किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत में चेंज करना है, कोई संख्या लिखी है वह चाहे दशमलव में हो, चाहे पूर्णांक में हो, या तो चाहे वो भिन्न में हो, तो उसको अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो सदैव उसमें हम 100 से गुणा करते हैं। तो अगर इसको हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो इसमें क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 0 0 और 7 दूनी 14, 140%, ठीक है, 140% हुआ। अगर मान लो लिखा होता कि 3/4 इसको प्रतिशत में परिवर्तित करो, तो हम अभी बोले हैं कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना हो तो उसमें 100 से हम गुणा करते हैं। 100 से गुणा करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये हो जाएगा 25 बार जाएगा, 25 तिहाई 75%। अगर मान लो लिखा है यहाँ पर 2 को प्रतिशत में चेंज करो, तो वही चीज़
प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का इसमें गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 200%। ठीक है। तो और इस पर आधारित कुछ सवालों को हम देखते हैं कि कैसे हम प्रतिशत की सवालों को आसानी से सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक सवाल है कि 7 का कितने 7 का कितने प्रतिशत 7 का कितने प्रतिशत 28 है। 7 का कितने प्रतिशत 28 है। अब इस सवाल को सॉल्व करना है तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसमें 7 का कितने प्रतिशत 28 है। ठीक है, इसमें तुलना किससे किया गया है, 7 से। जिससे तुलना किया जाएगा उसको हम सदैव नीचे लिखेंगे और ऊपर जो इसके अलावा संख्या बचेगी उसको लिखेंगे, और प्रतिशत में चेंज करना है तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे। 7 चौक 28 हो गया कितना, 400। ठीक है, हम सवालों को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं अगर हम प्रतिशत को समझ गए तो। कितनी ही बड़ी सवालें हों उसको हम सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले प्रतिशत को अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, तो ये और कुछ सवालों को देखते हैं हम। जैसे एक सवाल है कि किसी संख्या का 80% यदि 52 हो तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का 80% यदि 52 हो तो वह संख्या क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जो संख्या है 52 वह 80% के बराबर है। यदि 80% के बराबर है तो हमें पता है कोई भी संख्या स्वयं में 100% होती है। कोई भी संख्या स्वयं में 100% होती है। हमें पता है कि 80% बराबर 52 है, तो हमें वह संख्या निकालना है। तो वह संख्या में पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या स्वयं में 100% होती है, तो हमें वह संख्या ज्ञात करना है। तो अगर 80% बराबर 52 दिया है तो 100% बराबर क्या होगा, अगर सॉल्व कर देते हैं तो आ जाएगा आंसर उसका। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, जितना इस 52 के बराबर है उसको हम नीचे लिखेंगे उस प्रतिशत को, और जिस प्रतिशत को निकालना है उसको हम इसके साथ गुणा कर देंगे। सॉल्व कर देते हैं। 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 4 13 52, 13 चौका 52 और 13 पचा 65। ये क्या हो जाएगा 65, अर्थात वह संख्या 65 है जिसका 80% क्या था, 52 था। एक और सवाल ले लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे एक सवाल है, किसी संख्या के 30% का 3/5 यदि 18 हो तो वह संख्या क्या है। तो मान लो वह संख्या, हम अगर मान लें कि वह संख्या x है, x का 30%, 30% मतलब 30/100 का 3/5 यदि क्या हो 18 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 छक्का 30, 6 तिरिक 18 और ये उस तरफ चला जाएगा, हो जाएगा क्या 100। इसका आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। और एक सवाल है, जैसे किसी संख्या के
25% का 20% 100 हो तो संख्या क्या होगी। तो किसी संख्या का, तो मान लेते हैं वो संख्या x है, x के 25%, 25% बराबर क्या होता है 25/100 का 20%, 20/100 100 के बराबर है। हमें वह संख्या ज्ञात करना है था, x का वैल्यू निकालना है, तो आराम से निकल जाएगा। 20 पंचे 100, 25 चौका 100। अब ये जो है उसको हम उस तरफ लेके जाते हैं, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, अर्थात हो जाएगा 20 और 2 जीरो। वह संख्या जो है वह क्या होगा 2000। ठीक है, तो अगर हम प्रतिशत समझ गए हैं कि प्रतिशत वास्तव में क्या होता है, तो हम उस संख्या को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हमें ये बात सदैव ध्यान में रखना होगा कि कोई भी संख्या स्वयं में 100% होती है, 100% होती है। एक सवाल और है, जैसे किसी संख्या के 60% में 30 जोड़ने पर संख्या का 75% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। इसमें क्या कहा गया है कि किसी संख्या के 60% में, किसी संख्या का 60% है, उसमें 30 जोड़ा गया है, उसमें 30 जोड़ा गया है, तो हमें प्राप्त हुआ है क्या 75, ये प्राप्त हुआ है। तो एक बात हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पर 60 है, 60% है, यहाँ पर 75 है, तो 60 में कितना प्रतिशत जोड़ दें 75 हो जाएगा, अर्थात हमें 15% जोड़ दें। ठीक है, अगर 60 में 15% जोड़ दें तो हो जाएगा 75। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि जो 30 है यह 15% के बराबर है, और पूछा क्या गया है वह संख्या क्या है, तो हमें पता है कि वह संख्या कितना प्रतिशत होता है 100%, अर्थात हमें 15% बराबर 30 दिया है, 100% निकालना है, तो आराम से निकाल लो। 30/15 गुणते 100, 15 दूना 30 हो जाएगा कितना 200, अर्थात वह संख्या क्या होगा 200। अगर हम प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो सवालें सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगी। और हम सवालों को लेते हैं, ठीक है, इसी पर आधारित, ताकि प्रतिशत का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो और प्रतिशत के रहस्यों को हम सॉल्व कर सकें। और प्रतिशत का इसेंस अगर हम समझ जाएं तो प्रतिशत सॉल्व करना सेकेंडों का खेल है। और यदि प्रतिशत समझ गए तो ध्यान रखना, इससे आसान कोई सवाल होती नहीं है। जैसे इसमें बोला गया है, एक सवाल और है कि एक संख्या अपने 80% भाग से 18 अधिक है। तो हमें पता है कि कोई भी संख्या कितनी होती है 100% होती है। ठीक है, 100% होती है। क्या कह रहा है कि एक संख्या अपने 80% भाग से, ठीक है, एक संख्या अपने 80% भाग से कितना अधिक है 18। तो हमें पता है कि कोई संख्या होती है कितना 100%, और बोल क्या रहा है वह अपने 80% भाग से, ठीक है, कितना अधिक है 18। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो आ जाएगा क्या 20% बराबर 18, अर्थात ये हो जाएगा क्या, हमें निकालना क्या है संख्या। ठीक है, वह संख्या क्या है, अर्थात हमें 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 में जो प्रतिशत दिया है, जैसे 18 के बराबर कितना दिया है 20%, तो उसको सदैव 18 के नीचे लिखेंगे, अर्थात हर में लिखेंगे, और जिस प्रतिशत को निकालना होगा, अर्थात हमें 100% निकालना है, तो 100 का उसमें गुणा कर देंगे। तो 20 पंचे 100 और 18 पंचे 90। तो ऐसे हम सवालों को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, और इस पर आधारित सवालों को देखते हैं और सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं।
जैसे एक संख्या का 400% 96 है, इस संख्या का 75% क्या होगा? किसी संख्या का 400% 96 है, इसका मतलब ये है कि 400% के बराबर क्या है? 96। हमें निकालना क्या है? 75%। तो हम बताए हैं कि संख्या के बराबर जो प्रतिशत दिया हो उसको सदैव किस में लिखो? उस संख्या के बटे में लिख दो, अर्थात उस संख्या के हर में लिख दो, और जिस प्रतिशत को निकालना है उसको उसके साथ गुणा कर दो। तो इस संख्या के बराबर जो प्रतिशत दिया है उसको कहाँ लिखना है? हर में लिख दो। ठीक है। और कितना प्रतिशत निकालना है? 75% इसी संख्या का। तो जितना प्रतिशत निकालना हो उस प्रतिशत को हम क्या करेंगे? इसके साथ गुणित कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 25 से काट देते हैं या 4 से काट दो, तो 24 चौका 96 और ये हो जाएगा 100। 4 से काट देंगे तो 25 से काटते हैं, 25 तिहाई 25 चौका, 4 से काट दो। ठीक है, 4 चौक 16, सॉरी 4 छंग 24, हो जाएगा कितना? 36 18। कितना आसान है। अगर हम प्रतिशत समझते हैं तो आसानी से कितनी भी जटिल सवाल हैं उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? 18 होगा। चलो और इस पर आधारित कुछ सवालों को हम देखते हैं। ठीक है, और हम प्रतिशत को समझने की चेष्टा करते हैं। जैसे एक संख्या के 150% में 60 घटाने पर वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। ठीक है, एक संख्या के 150% में से, एक संख्या के 150% में से 60 घटाने पर वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। हमें पता है कि वह संख्या जो है वो कितना होता है? 100%। कोई भी संख्या स्वयं में कितना होती है? 100%। अर्थात 150% में से अगर 60 घटाते हैं तो 100% हमें प्राप्त होता है, अर्थात वही संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 150% है, 150 में से कितना प्रतिशत हम घटा दें? 50% अगर घटाएंगे तभी तो 100% प्राप्त होगा। तो सीधा से हमें समझ में आ गया कि जो 60 है वह 50 के बराबर है। हमें निकालना क्या है? वह संख्या निकालना है। वह संख्या बोले तो 100%। तो 50% बराबर दिया है, 100% निकाल लो। तो हमें पता है कि 60 के बराबर जो प्रतिशत दिया हो उसको हम बटे में लिखते हैं और जिस प्रतिशत को निकालना है उसका हम गुणा कर देते हैं। तो 50 दूना 100 और 60 दूना 120, अर्थात वह संख्या क्या होगी? 120। ठीक है, अब और हम कुछ प्रतिशत के सवालों को सॉल्व करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझने की चेष्टा करते हैं, अर्थात प्रतिशत को हम समझने की चेष्टा करते हैं। अगर हम प्रतिशत को समझ गए, इससे आसान सवालें कुछ भी नहीं है। प्रतिशत की सवालें हम सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और प्रतिशत की सवालें। एक सवाल है कि किसी संख्या के 10वें भाग तथा उस संख्या के 2% का अंतर 196 के 50% के बराबर हो तो संख्या क्या है? तो बोला क्या गया है कि किसी संख्या के 10वें भाग, ठीक है, किसी संख्या के 10वें भाग, हमें पता है कि उस संख्या का 10वां भाग कितना हो सकता है? 10वां भाग बोले तो कितना होगा 10वां भाग? 10वां भाग बोले तो अगर उसको प्रतिशत में चेंज करना चाहते हैं 10वां भाग को, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 गुणित 100। ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। अगर कोई भिन्न दिया है प्रतिशत में चेंज करना है, तभी हम कुछ समय पहले बताए थे कि इसमें क्या करते हैं? 100 का गुणा कर देते हैं उस भिन्न में, वह प्रतिशत में चेंज हो जाता है। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो आएगा क्या? 10%। ठीक है, 10वां भाग मतलब
10%, ठीक है। उस संख्या के 2% का अंतर, ठीक है, अर्थात 10%, साथ ही साथ उसी संख्या का 2%, इन दोनों का जो अंतर है, वह कितना आ रहा है? 196 का 50%, 196 का कितना? 50% ये आ रहा है, ठीक है। 196 का 50%, तो हमें बताना क्या है? हमें बताना है वह संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कितना है? 10%, यहाँ पर 2% है। अगर इन दोनों को घटा दें तो कितना प्रतिशत होगा? 8%, ठीक है। अर्थात ये वाली जो सवाल है, ठीक है, यह जो है इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वह 8% के बराबर होगा, ठीक है। तो 50 गुना 2 से काटोगे तो 2 9 18 और 2 8 16। इसका मतलब ये है कि 8% के बराबर क्या है? 98 है। तो हमें निकालना क्या है? वह संख्या, हम बताए हैं कि कोई भी संख्या स्वयं में कितना होता है? 100% होता है। वह संख्या निकालना है, अर्थात हमें 100% निकालना है। तो हमें पता है कि 98 के बराबर कितना है? 8%। तो हम आराम से निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे? 98 के बराबर में जितना प्रतिशत दिया है उसको हम बटे में लिख देंगे और जितना प्रतिशत निकालना है उसका गुणा कर देंगे। सॉल्व कर दो इसको तो हो जाएगा 4 से काटते हैं 4 दूनी, और 4 से इसको काटते हैं ये 25 बार जाएगा। 2 से इसको काटोगे क्या आएगा? 49। इन दोनों का गुणा कर दोगे तो आएगा क्या? 1225, ठीक है। तो कोई भी सवाल हो, कितनी भी डिफिकल्ट हो, उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आगे कुछ सवालों को और देखते हैं, ठीक है, जिससे हमारा प्रतिशत का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके, प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से हम समझ सके। चलो और कुछ सवालों को देखते हैं। जैसे एक सवाल है कि 70% का कितना प्रतिशत 245 है? 70% का कितना प्रतिशत? ये है 70%। 70% को हम 70/100 लिख सकते हैं, ठीक है। 70/100 लिख सकते हैं। बोला है कि का कितना प्रतिशत 245 है, तो इसका हम मान लेते हैं कि कितना प्रतिशत? 100%। 70 का कितना प्रतिशत? सॉरी, x%। 70% का x% कितना होगा? 245, ठीक है। अब x का वैल्यू निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। चलो देखते हैं, ठीक है। 0 से एक 0 कट गया, 7 से काटते हैं, 7 तिरिक 21, बचा कितना यहाँ पर? 3, और 7 बचे 35, ठीक है। x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 35, और ये यहाँ पर एक 0 है और 2 0 यहाँ पर, अर्थात 1000। तो 1000 का 35 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या? ये 35,000। तो 70 का कितना 70% का कितना प्रतिशत 245 होगा? तो कितना प्रतिशत होगा? ये 35,000%, ठीक है। चलो और कुछ प्रतिशत के सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सवाल है, सीता तथा रीता की उम्र क्रमशः 12 वर्ष तथा 15 वर्ष है, तो रीता सीता से कितने प्रतिशत बड़ी है? यदि ऐसा सवाल आता है तो हम क्या करेंगे? यदि ऐसा सवाल आता है तो हम क्या करेंगे? आइए देखते हैं क्या करेंगे इसमें, ऐसी सवाल अगर आ जाए तो। इसमें बोला क्या है? सीता की उम्र रीता की उम्र
क्रमशः दिया गया है। ठीक है, सीता की उम्र दिया गया है कितना, 12। सीता की उम्र कितना दिया गया है, 12 वर्ष। और रीता की उम्र कितना दिया गया है, 15 वर्ष। ठीक है, पूछा क्या है, रीता सीता से कितने प्रतिशत बड़ी है, सीता से कितने प्रतिशत बड़ी है। तो जिससे हम तुलना करेंगे सदैव उसको हम क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे अर्थात नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो किससे तुलना किया गया है, सीता से, तो सीता की उम्र को क्या करेंगे, आधार मानेंगे। ठीक है, ये हमारा आधार हो गया। जिससे तुलना करेंगे मतलब जिस संख्या से तुलना किया जाता है उस संख्या को हम कहाँ रखेंगे, नीचे। सीता से तुलना किया गया है अर्थात सीता हमारा क्या है, आधार है, हमारा बेस है। इसको क्या करेंगे, सदैव नीचे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या बोलता है कि कितने प्रतिशत बड़ी है। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि इन दोनों में, ठीक है, कितने वर्ष का अंतर आता है। जितने वर्ष का अंतर होगा उस अंतर को यहाँ पर लिखेंगे। तो देख रहे हैं इन दोनों में जो अंतर है वह कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। ठीक है, 3 वर्ष का अंतर है, तो 3 को हम ऊपर लिखेंगे और इस संख्या को प्रतिशत में चेंज करना है। तो मैं बोला था प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, 100 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 चौक 12, 4 से काटेंगे ये 25 बार जाएगा अर्थात 25%। ठीक है, अर्थात जो रीता है सीता से कितने प्रतिशत बड़ी है, 25% बड़ी है। ठीक है, अगर इसमें बड़ी के स्थान पर छोटी पूछता तो हम क्या करते, फिर भी इसका इन दोनों वर्षों का अंतर निकालते और उसको यहाँ पर रखते। यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर तब हम इसको चेंज कर देते। ठीक है, तब ये सवाल ऐसे बन जाती कि अगर, तब ये सवाल बनता क्या, सीता रीता से कितने प्रतिशत छोटी है। अगर ऐसे बनता सवाल, ये क्या हो जाता, 3 तो इन दोनों का अंतर है ही, लेकिन अब किससे तुलना किया गया है, तुलना किया गया है रीता से। रीता से कितने प्रतिशत ये छोटी है, तो जिससे तुलना किया जाएगा उसको हम क्या करेंगे, सदैव बटे में लिखेंगे और प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 का गुणा कर देंगे। 3 से काटोगे तो हो जाएगा क्या, 3 पचे 15 और इससे काटोगे तो आ जाएगा क्या, 20%। ठीक है, तो अगर हम प्रतिशत समझ जाते हैं, प्रतिशत का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो कितनी भी कठिन सवालें हों उसको हम आसानी से सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलो आओ और कुछ और सवालें देखते हैं प्रतिशत से संबंधित, ताकि हमारा प्रतिशत के संबंध में कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब कहा गया है कि 20 सदस्यों वाली एक समिति में 12 पुरुष हैं, तो बताइए इस समिति में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो सदस्य कितने हैं एक समिति में, एक समिति में सदस्यों की जो संख्या है वो कितना है, 20 है। ठीक है, सदस्यों की कुल संख्या क्या है, 20 है। और क्या कर रहा है कि 20 सदस्यों वाली एक समिति में 12 पुरुष हैं। ठीक है, इसमें से कितने पुरुष हैं, 12 पुरुष हैं। ठीक है, तो स्त्रियां कितनी होंगी, तब महिलाएं कितनी होंगी, सीधी सी बात है 12 8 20। ठीक है, जो महिलाएं हैं वह कितनी होंगी, 8 होंगी। ठीक है, तो क्या कर रहा है, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से, ठीक है, पुरुषों की संख्या से, तो हम क्या करेंगे, जिससे तुलना करेगा उसको सदैव क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे। ठीक है, तो हम 12 पुरुष थे तो 12 को नीचे लिख दिए। क्यों 12 को नीचे लिखे हैं, क्योंकि पुरुषों से तुलना किया है। ठीक है, पुरुषों से अर्थात पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है,
ठीक है। तो कितने प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 4। ठीक है, क्या करेंगे, जितना अंतर आएगा उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और क्या कर देंगे हम, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 का गुणा। ठीक है, 4 से डिवाइड करो, 4 तिहाई आ गया कितना, 33 सही 1/3%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत कम है, 33 सही 1/3%। ठीक है, चलो एक सवाल और ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं। ठीक है, 10 सदस्यों वाले एक परिवार में 4 महिलाएं हैं, तो बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम। क्या बोला है, 10 सदस्यों वाले एक परिवार में। ठीक है, सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, में महिलाएं कितनी है, महिलाएं कितनी है, 4 महिलाएं। ठीक है, 4 महिलाएं हैं, तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमें पता है टोटल सदस्य कितने हैं, 10 हैं। अगर महिलाएं 4 हैं तो पुरुष कितने बचेंगे, 6 पुरुष हैं। ठीक है, अब क्या बोला है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से हमें इसमें ये ध्यान रखना होगा किससे तुलना किया गया है, महिलाओं की संख्या से। जिससे तुलना करेगा उसी को हम क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे। तो महिलाओं की संख्या से तुलना किया गया है तो हम 4 को बटे में लिख देंगे। ठीक है, कितना अधिक है हम देख लेते हैं कितना अधिक है। ठीक है, ये 4 था, 4 की बजाय ये क्या हो गया, 6, अर्थात 2 अधिक है। जितना अधिक या कम होगा क्या करेंगे, उसको हम अंश में लिख देंगे। ठीक है, जिससे तुलना करेंगे उसको हर में, और प्रतिशत में चेंज करना है तो इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा। चलो 2 दूना, ठीक है, 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है, 50%। तो आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर मेरे द्वारा बताए गए जो भी सवालें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, यदि आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना यदि आपको अच्छा लगे तो। अगर आप कमेंट करते हैं तो इसके बाद भी मैं इसी तरह से आसान कॉन्सेप्ट पर प्रतिशत के सवालों को लाऊंगा, और भी मैथ के जितने भी टॉपिक हैं उसको हम आसानी से, जितना भी आसान हो सके, सेकंडों में सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की चेष्टा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।